हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 14 मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। जीजे कॉलेज का वो साइलेंट कॉरिडोर जहां अभी सिर्फ दो धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। अभी राजधान की उंगलियां अभी खनक की कमर पर कसी हुई थी और खनक वो लिटरली उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें उलझ चुकी थी। अबीर की आंखें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया उस पल में कहीं धुंधला सा हो गया हो। तभी अबीर ने कहा, तुम्हें आइडिया भी है? तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? उसकी डीप वॉइस सुनकर खनक का हार्ट बीट और फास्ट हो गया। उसने कहा, अबीर सर, मगर इस बार उसकी आवाज प्रॉपरली नहीं निकल पाई क्योंकि अबीर धीरे से उसके और करीब आ गया था, इतना करीब कि खनक को दीवार की तड़पन, ठंडापन और उसकी प्रेजेंस दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियां अबीर की शर्ट पर टाइट हो गई थी और ये चीज अबीर ने नोटिस कर ली। उसकी जबड़े और भी कस गई। खनक, पहली बार उसने उसका नाम इतनी धीमी, इतनी डेंजरस सॉफ्टनेस के साथ लिया था। खनक ने धीरे से आंखें उठाई और अगले सेकंड उसकी सांसें फिर अटक गई क्योंकि अबीर उसे उस तरह देख रहा था जैसे वो उसके संयम की आखिरी क्षमता हो। लेकिन अबीर की नजर तभी फिर से खनक की होठों पर पड़ी और इस बार जैसे उसका सारा सब्र धीरे धीरे टूट रहा था। खनक की उंगलियां अब भी उसके शर्ट को हल्का सा पकड़ी हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अबीर को दूर क्यों नहीं कर पा रही है। कॉरिडोर की ठंडी हवा भी अब दोनों के बीच की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। अबीर ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो, मगर अगले ही पल उसने फिर खनक की तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में वही खतरनाक हक जताने वाला एहसास था। खनक, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है तुम मुझे कितना बेचैन कर रही हो। ये सुनकर खनक की सांसें और तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने क्या किया? अबीर हल्का सा उसके और करीब आया। अब उनके बीच सिर्फ सांसें रह गई थी। वही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ करती भी नहीं हो, फिर भी मेरा दिमाग सिर्फ तुम पर ही अटक जाता है। खनक बस उसे देखते रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। तभी दूर कॉरिडोर में किसी की कदमों की आवाज गूंजी। खनक एकदम होश में वापस आई और जल्दी से अबीर के सीने से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, मगर अबीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। शांत, उसने धीरे से कहा, अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। ये सुनकर खनक का गला सूख गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अबीर की बातें उसे डरा रही थी या उसके दिल की धड़कनें और बढ़ा रही थी। अबीर
अब भी उसके बहुत करीब खड़ा था, इतना करीब कि खनक उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर पा रही थी। दूर से कॉलेज के लॉन में स्टूडेंट्स की हल्की आवाजें आ रही थी, मगर इस कॉरिडोर में जैसे वक्त रुक सा गया था। खनक ने हिम्मत करके धीरे से कहा, अबीर सर, कोई देख लेगा। ये सुनकर अबीर हल्का सा उसकी तरफ झुका और धीमी मगर भारी आवाज में बोला, तो देखने दो। खनक की आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, उसने मुश्किल से कहा। अभी कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, जैसे जवाब उसके पास भी नहीं था। फिर उसने धीरे से अपना माथा उसके माथे के करीब लाकर आंखें बंद कर ली और बहुत धीमी आवाज में बोला, क्योंकि तुम्हें किसी और के साथ देखकर मेरे अंदर कुछ जलने लगता है। ये सुनकर खनक की सांसें फिर उलझ गई। उसके हाथ धीरे से अबीर के सीने पर टिक गए। अबीर ने आंखें खोली और इस बार उसकी नजर सीधा खनक की आंखों में जाकर अटक गई। खनक, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही हो। उसकी आवाज में वार्निंग भी थी और वही खतरनाक खिंचाव भी। ये सुनकर खनक कुछ पल तक बस उसे देखती रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अबीर सुन लेगा और अगर मैं प्रॉब्लम बनना ही नहीं चाहूँ तो? उसने धीरे से पूछा। अबीर के होठों पर हल्की सी बिना खुशी वाली मुस्कान आई, जैसे उसने ये सवाल पहले ही सोच लिया हो। अब देर हो चुकी है, उसने धीमी आवाज में कहा। खनक की सांसें फिर अटक गई। आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? अबीर धीरे से उसके और करीब आया। अब खनक पूरी तरह दीवार से चिपक चुकी थी। अब वो दीवार और अबीर के बीच फंसी हुई थी। तभी अबीर ने कहा, बिल्कुल, पहली बार जिंदगी में मुझे किसी चीज पर कंट्रोल नहीं हो रहा, और वो तुम हो खनक। ये सुनकर खनक की आंखें हल्की सी कांप गईं। उसने जल्दी से नजरें नीचे कर ली, मगर अबीर ने धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर कर दी ताकि वो फिर उसकी तरफ देखे। जब तुम हंसती हो, जब किसी और से बात करती हो, जब कोई और तुम्हें देखता है तो मुझे गुस्सा आता है खनक। खनक अब पूरी तरह उसकी बातों में उलझ चुकी थी। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर दिल वहीं रुक जाना चाहता था। और फिर अबीर ने धीरे से उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी शांति खत्म कर रही हो खनक। ये सुनकर खनक की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली, जैसे अबीर की बातें उसके दिल पर सीधा असर कर रही हों। क्योंकि जाने न अनजाने खनक को भी तो उससे पहला नजर का प्यार तो था ही ना। मगर अगले ही पल कॉलेज की बेल की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। दोनों एकदम होश में वापस आए। खनक ने जल्दी से
अबीर को अबीर के सीने पर हाथ रखकर खुद को थोड़ा दूर किया। उसके गाल अब भी लाल थे। "आ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है," उसने मुश्किल से कहा। अबीर कुछ सेकंड्स तक चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे वो अभी भी उसे जाने देना नहीं चाहता हो। फिर उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली कर दी। खनक ने जल्दी से अपनी जुल्फें ठीक की और बिना उसकी तरफ देखे कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो कुछ कदम दूर गई, खनक उसके कदम वहीं रुक गए। अबीर ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, रजत मेहरा से दूर रहना। ये सुनकर खनक ने धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने भी हल्का सा जवाब दिया। आपको हक किसने दिया मुझे रोकने का सर? बस ये सुनकर अबीर की आंखों में फिर वही डेंजरस इंटेंसिटी लौट आई, मगर इस बार खनक बिना रुके वहां से चली गई और अबीर बस उसे जाते हुए देखता रह गया। खनक तेजी से कॉरिडोर क्रॉस करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी, मगर उसका दिल अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, रजत मेहरा से दूर रहना। तुम मेरी शांति खत्म कर रही हो खनक। पहली बार जिंदगी में मुझे किसी चीज पर कंट्रोल नहीं हो रहा। उफ! खनक ने परेशान होकर अपना माथा पकड़ लिया। ये हो क्या रहा है? तभी सामने से अंकिता और करण आते दिखे और दोनों ने खनक का चेहरा देखते ही एक दूसरे को देखा। अंकिता तुरंत उसके पास आई। खनक, तू ठीक है ना? खनक एकदम घबरा गई। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, करण ने आंखें सिकोड़ कर कहा। तो फिर तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? गर्मी है, खनक तुरंत बोल पड़ी। ये सुनकर अंकिता और करण दोनों हंस पड़े। अच्छा, अंकिता टीजिंग टोन में बोली। कॉलेज के अंदर अचानक बनारस की गर्मी बढ़ गई। खनक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, बस करो तुम दोनों। तीनों फिर वहां से क्लास की तरफ बढ़ने लगे, मगर खनक का ध्यान अब भी वहीं कहीं और ही था। और इधर जे कॉलेज के टॉप फ्लोर कैबिन में खड़ा अभी राजहान अब भी वही कॉरिडोर याद कर रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, मगर अगले सेकेंड उसके दिमाग में फिर वही सीन फ्लैश हुआ। रेड अनारकली में खनक, उसकी कांपती सांसें और उसकी शर्ट पकड़ना। अबीर ने इरिटेट होकर अपनी टाई ढीली की, जैसे वो खुद से ही परेशान हो गया हो। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपना हाथ देखा और उसके मन में आया कि यार, ये उसकी कमर कितनी परफेक्ट थी ना, मेरे हाथों में आ गई थी एकदम परफेक्टली। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। अबीर तुरंत होश में आया और हड़बड़ा गया। तभी उसने खुद को ठीक किया और कहा, कम इन। डोर खुला और अंदर आया रजत मेहरा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और कैबिन का माहौल एकदम ठंडा हो गया। रजत मेहरा कामली कैबिन के अंदर आया। उसके चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान थी, मगर सामने खड़ा अबीर
राजस्थान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। कैबिन में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रजत ने धीरे से कहा, होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। अबीर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। आप काम की बात करने आए हैं तो बताइए। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, मगर उसके अंदर चल रहा गुस्सा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। रजत हल्का सा मुस्कुराया और सामने चेयर पर बैठ गया। फेस्ट स्पॉन्सरशिप के कुछ फाइनल डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने थे, उसने कामली कहा। अबेल बिना कुछ बोले फाइल्स की तरफ देखने लगा, मगर रजत की नज़र एक पल के लिए कैबिन के ग्लास विंडो से बाहर चली गई। नीचे लॉन में खनक अंकिता और करण के साथ खड़ी हंस रही थी, और बस वही पल अबीर ने नोटिस कर लिया। उसकी जबड़े फिर से कस गई। रजत धीरे से बोला, योर कॉलेज इज इम्प्रेसिव। फिर हल्का सा रुककर उसने नीचे लॉन की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आज एंट्रेंस पर एक लड़की से मुलाकात हुई थी। ये सुनकर अबीर की नज़र तुरंत उस पर टिक गई। रजत ने बिल्कुल शांत लहजे में आगे कहा, रेड अनारकली में थी, काफी अलग लगी। बस इतना सुनना था कि अबीर की कसरत अपने हाथों पर कस गई। उसने धीरे से फाइल बंद की और कैबिन का माहौल एकदम भारी हो गया। आप सीधा क्या कहना चाहते हैं मिस्टर मेहरा? अबीर ने ठंडी आवाज में पूछा। रजत इस बार सीधा उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगा बनारस में पहली बार कुछ वाकई दिलचस्प दिखा। ये सुनकर अबीर की आंखों में वही खतरनाक चमक लौट आई। तो आगे क्या होगा इस कहानी में? सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्टोरी लेट हो जा रही है क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो रेगुलर रहे। तो आगे जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। धन्यवाद।